नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जब मंत्री कहे मैं चोरों का सरदार, तो उसके बाद उन्हीं मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। क्या कोई पुरानी खुन्नस है, अदावत है, या फिर मन का मेल नहीं खाता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। लेकिन जब मंत्री जी दोबारा आते हैं कैमरे पर तो कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। यानी अपने डिपार्टमेंट में हो रहे जितने भी काम है उनसे उनका सीधा जुड़ाव है। कृषि मंत्री की बात करें तो उनका जो प्रोफेशन रहा है वो भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा है, तो ऐसे में उन बारीकियों को समझना उनके लिए बेहद आसान है। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और अगर कोई उसमें खामी है, गलती कोई कर रहा है तो वो भी उनके निशाने पर है। लेकिन पूरी तरीके से जब वो कहना शुरू करते हैं उसके बाद वो बह निकलते हैं आगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार को बने 1 महीना हुआ और इस 1 महीने में नई सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठे। कभी दगाबाजी, कभी दागियों पर सियासत गर्म हुई, लेकिन इस बार बखेड़ा कुछ अलग खड़ा हुआ। बिहार के कृषि मंत्री ने अपनी ही विभाग की पोल खोलकर सरकार को चुनौती दी है। कृषि मंत्री ने खोली अपने ही विभाग की पोल। बन तो गई है सरकार नहीं, ये है वही पुरानी, उसके 4 चरण में पुराने। अधिकारियों को कहा चोर, खुद को सरदार। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। बिहार में महागठबंधन सरकार के तकरीबन महीने भर पूरे हो चुके हैं और 1 महीने के भीतर ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री को ही चुनौती दे डाली है। बन तो गई है सरकार नहीं, ये है वही पुरानी, उसके 4 चरण में पुराने। और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं, वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम लोग गलबहिया कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहते ही है। कृषि मंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक में बवेला खड़ा हो गया। बयानों से विवादों में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अचानक लालू यादव से मुलाकात की। लालू से मुलाकात के बाद भी सुधाकर सिंह अपने बयान से टस से मस नहीं हुए। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर बात सवाल वही, बाकी चीज आप जानते हैं, फेसबुक लाइव पे देखे हैं, जो मर्जी आपको चलाना है चलाइए। मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मैं जनता के सवाल पे लड़ता रहूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। यकीनन कृषि मंत्री सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। सुधाकर सिंह के इस तरह के बयान को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी सियासत के इतिहास की पहली घटना मानते हैं। और वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में जब मुद्दा उठाता हूँ तो सामने वाले को बुखार लग जाता है। सामने वाले को बुखार किसके बारे में कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के बारे में कर रहे हैं और लोगों को सड़कों पर आने का आह्वान कर रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास में पहली घटना होगी कि जो कोई मंत्री मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि कृषि मंत्री का चोर और सरदार वाला बयान तब आया है जब 3 जिलों को छोड़कर पूरे बिहार में सूखे से हालात हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और कैमूर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। और चलिए, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए कई मेहमान जुड़े हुए। अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश सिंह जी। मंजीत सिंह का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, असित तिवारी जी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस, और कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जो इस डिबेट में समय निकालकर पहुंचे हैं। और जितने भी मित्र इस वक्त सोशल मीडिया साइट्स पर जुड़े हुए हैं जो हमारे इस डिबेट को देखते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। आपके सवालों को हम जरूर पढ़ेंगे अगर उनमें कुछ धार होगी तो। बात है कि जब मंत्री कहे मैं चोरों का सरदार, आखिर चोरों का सरदार कब से? और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि जब आरजेडी वाले खदेड़ेंगे तो उन्हें अधिकारियों को ऐसा लगता है कि जो दूसरे वाले हैं वो कुछ लिपापोती कर देंगे। आखिर सुधाकर सिंह के मन में क्या है? और हम आपको बताना चाहेंगे, सुधाकर सिंह को लालू प्रसाद ने बुलाया था और गुरु मंत्र दिया है। उसके बाद सुधाकर सिंह जब बाहर आए तो फिर से पूछा गया, कह तो जरूर रहे हैं कि अब मैं अपने उस बयान पर कायम हूं, लेकिन इस बार जो धार है, कहने की जो धार है वो उतनी तेज नहीं है कि किसी को चुभ जाए।
सवाल है कि सुधाकर सिंह अचानक ऐसे ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, किसे हर्ट करना चाह रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के आज मेहमान नहीं हैं, हमने बुलाया था। आरजेडी के जितने भी नेता हैं उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। वो सुधाकर सिंह के मामले पर नहीं बोलना चाहते, पार्टी प्रमुख के निशाने पर नहीं आना चाहते, और इस बात को लेकर पार्टी की तरफ से अभी कोई भी व्यक्ति अधिकृत नहीं किया गया कि आप जाइए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर कुछ सी डिबेट में जाकर किसी कुर्सी पर बैठ जाइए। कुल मिलाकर हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अखिलेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से। अखिलेश जी, जरा हमें बताइए ये क्या चल रहा है। सुधाकर सिंह अगर कह रहे हैं और पूरी तरह से कृषि क्षेत्र में पूरी तरीके से खामियां हैं, कुछ है ही नहीं, सभी चोर हैं, ये कहना है मंत्री जी का, तो सरकार तो 1 महीने पहले आपकी थी, तो क्या आप लोगों को पता था कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, सुधाकर जी जो बोले हैं उसका मतलब तो सीधा है। वो कह रहे हैं कि इस सरकार, इसमें विभाग में सभी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। तो महासरदार कौन हुए ये भी वो बता दिए हैं। मैंने कहने का मतलब कि ये सरदार हैं, उनके महासरदार मुख्यमंत्री जी हैं, और ये कह रहे हैं कि सभी चोर हैं। तो उनका कहना तो लाजमी है, क्योंकि वो तो सर्टिफाइड हैं, क्योंकि उन पर तो एफआईआर भी है, और इसलिए अगर वो कह रहे हैं तो कोई बहुत गलत बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी उनके बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अब विभाग के अंदर सभी चोर हैं, एक सिरे से खाए इस बात को कह देना। विभाग में कई ऐसे लोग भी होंगे जो कर्मठता से काम कर रहे होंगे, विभाग में ऐसे लोग भी होंगे जो उस विभाग को चला रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी प्रधान सचिवों की नियुक्ति करते होंगे और मुख्यमंत्री जी उनके माध्यम से कुछ मंगाते होंगे, जिसको जो उनको पता लगा होगा। लेकिन जरा वो ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी कृषि करुणा पुरस्कार के लिए पीठ थपथपाते थे, अपनी ही पीठ थपथपाते थे। वो कहते थे कि ये उत्पाद, वो कृषि रोड मैप पर भी, जो कृषि रोड मैप पर बराबर कहा करते थे कि कृषि रोड मैप हमारा सबसे बड़ा ये कृषि को आगे बढ़ाने का ये है, हथियार है। तो कृषि रोड मैप पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं कि एग्रीकल्चर की सारी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के अंदर कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ, अब ये काम करने के लिए करेंगे, अब इसके बाद से वो शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे ये भविष्य बताएगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, देखिए, सरकार का जो मुखिया होता है वही सबका जवाबदेह होता है। हमारे मंत्री थे, वो काम कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्री काम कर रहे थे, लेकिन वो सीधा अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। ठीक है, अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी ने भी ऐसी बातें कही कि अगर कोई कांप रहा है उनके सवालों से तो इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं ना। मंजीत सिंह जी, आप समझ पा रहे हैं कि उनके सवालों से सदन में जिन मुद्दों को उठाते हैं उससे कौन कांपता है? मंजीत सिंह जी। मंजीत जी, आपसे फिर से पूछा जाए, आवाज। हाँ मंजीत सिंह जी, हमारा सवाल ये है, कौन कांप रहा है? उनके सवालों से कौन कांप रहा है? सुधाकर सिंह कुछ पूछते हैं तो कौन घबरा जाता है? देखिए, सुधाकर जी कृषि विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने किस संदर्भ में वक्तव्य दिया, वह विभाग के मंत्री है, वह खुद बेहतर बता सकते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने अपना बयान दिया है। मेरा सीधे कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी तो कृषि का बजट आकार बिहार में बढ़ता गया। आज के समय में 2022-23 में 7,712 करोड़ 30 लाख बिहार का कृषि बजट हो गया। और कृषि रोड मैप जो बना, तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 22 तक, उसमें 1,54,000 करोड़ का कृषि रोड मैप है, जिसके कारण बिहार में उत्पादकता बढ़ा। बिहार, लेकिन मंजीत सिंह, ये जवाब तो आपको विपक्ष को देना चाहिए था। विपक्ष तो इस बात पर 1 महीने पुराना वाला जो जिनकी सरकार थी आज विपक्ष में है, वो तो पूछ ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो आप सरकार में शामिल आरजेडी के लीडर हैं, कृषि मंत्री हैं, सुधाकर सिंह पूछ रहे हैं। सत्ता से चले गए, विपक्ष के लोग जब सत्ता से बाहर चले गए तो वो हर समय विपक्ष की बात करेंगे। लेकिन हमारी सरकार की उपलब्धि, हमारे सरकार का कार्यक्रम, योजनाओं के बारे में कल तक ये नीतीश कुमार जी का पीठ थपथपाते थे। और नहीं, तो हम तो सुधाकर सिंह के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। सुधाकर सिंह के बयान पर क्या कह रहे हैं? आज वो तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ चौपट है।
सुधाकर जी किस संदर्भ में कर रहे हैं, वो मंत्री हैं। अभी तक वह संदर्भ नहीं विभाग समझ में में आया अगर आपको किस संदर्भ में कहे हैं। विभाग में कोई पिछले दरमियान कोई गलती गड़बड़ियां हुई तो सुधाकर जी उस पर बयान दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, पिछले बार इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। हो सकता था हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही कुछ गड़बड़ी किए हों, जिस पर सुधाकर जी का ये वक्तव्य आया है। पूरा विभाग, अब पूरा वक्तव्य जब आएगा किस संदर्भ में इन्होंने क्या खामियां भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किया, रोड में पाया है तो मेरे मंत्री के कारण आया है। तब अगर कृषि रोड आपका कृषि रोड में कहां से है? किसानों के आपका सोच कहां से? किसानों का सोच हमारे लिए नहीं है। अगर बात करना है बिहार के अंदर सूखा है और बाढ़ है, आपके मुख्यमंत्री आप पास कर लीजिए, आप महंगाई को पास करिए। अरे पास करिए, आपके मुख्यमंत्री आप करिए महंगाई पर जो देश सुनना चाहता है, महंगाई के विषय पर देश सुनना चाहता है। जो देश में 42% बेरोजगारी योजना को आप लागू नहीं होने दिए। आप कृषि पर बात करिए, फसल बीमा योजना को आप लागू नहीं करने दिए, जो किसानों के लिए सबसे लाभकारी योजना है। आप क्या बात करिएगा? आप तो केंद्र सरकार की योजना थी। नहीं, हम तो उसी बात पे टिके हुए हैं। क्यों, आखिर चोर क्यों कह रहे हैं? मंजीत जी चोर क्यों कह रहे हैं? मंजीत जी आपके मुख्यमंत्री को चोर कह रहे हैं, इस पर बात करिए। ये लोग खुद अमर्यादित हो चुके हैं। अरे वो भारतीय जनता नहीं तो वो किस मर्यादा में? कृषि मंत्री सुधाकर सिंह किस मर्यादा में चोर कह रहे हैं लोगों को? सुधाकर जी ने वह सुधाकर जी स्पष्ट करेंगे कि हो सकता है कि इनके जो कृषि मंत्री रहे उनके दरमियान कई फाइलों में गड़बड़ी हो, उसी संदर्भ में सुधाकर जी ने कहा है। तो पहले तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। अगर ठीक है, अगर पूर्व के कृषि मंत्री और उनके अधीनस्थ कर्मियों पर कह रहे हैं तो तब तो आप लोगों ने नहीं टोका, अब टोक रहे हैं। देखिए, अधीनस्थ कर्मी अगर कहीं गड़बड़ी करते हैं, गलतियां करते हैं तो उनको सजा भी मिलती है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और आप आए दिन ये डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं। खुद मंत्री है, कृषि मंत्री। आप समझिए ना, ये मजाक थोड़ी चल रहा है। अरे कृषि मंत्री मजाक थोड़ी कर रहे थे उस मंच से। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बयान दे रहे थे और उसके बाद फिर कहते हैं, संदर्भ वाली बात नहीं है। जब उनसे पूछा जाता तो वो कहते हैं कि फिर हम अपने बयान पर कायम हैं, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। सभी को उन्होंने चोर बता दिया। तो खुद बताइए, चोरों के सरदार को इसका तमगा लेकर वो आगे का प्लान भले ना बताएं, लेकिन कृषि रोड मैप 4 की बात नहीं करना चाहते। 3 तक खामियां उन्होंने निकाली हैं। वक्तव्य है, वह खुद बता सकते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा कि चोरों का सरदार है। वो तो उनका वक्तव्य है। नहीं, वह मंत्री है, वो बताएंगे। पूछिए क्या उन्होंने हमारे साथ आसिता तिवारी जरा बताइए। कांग्रेस प्रवक्ता आसिता तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिता तिवारी जी, जब मंत्री कहे कि मैं चोरों का सरदार, ये संदर्भ समझने की जरूरत है क्या? सारे संदर्भ उस मंच से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने क्लियर कर दिया है। मुख्यमंत्री इसमें कहां से आ गए? रुकिए अखिलेश जी, विवेक, दरअसल लंबे अरसे से हम सबको ये आदत लग गई है कि मंत्री होने का मतलब, सत्ता होने का मतलब सिस्टम की खामियों पर पर्दा डालना। इसीलिए लगता है कि हमें सुधाकर सिंह जी की बात चुभ गई। मुझे सुधाकर सिंह जी में बड़ी साफगोई दिखी और लंबे अरसे के बाद बिहार में कोई ऐसा नेता मुझे दिखा जिसने बड़ी साफगोई से सच्चाई को उजागर किया, वो पर्दा हटा दिया जो सिस्टम के खोखलेपन को दर्शाता है। सिस्टम खोखला है, हम आप नहीं जानते हैं क्या? क्या यहाँ बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मैं कह दूं कि नहीं कृषि पदाधिकारी तो हर खेत में जाके बीज बांट रहा है, या दर्शक मान लेंगे क्या? आप मान लीजिएगा क्या? मैं किसान परिवार से हूं, मैंने किसानी की है, सिर्फ परिवार से नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि जिला कृषि पदाधिकारी क्या काम करता है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी क्या काम करता है, किस बीज निगम में किसानों को बीज मिलता है, मुझे पता ही नहीं है भाई। पता नहीं किस किसान को पता है। आप माइक घुमवा लीजिए ना अपना कैमरा, कोई किसान बता दे कि बीज निगम से बीज मिला हो। ये हमें स्वागत करना चाहिए सुधाकर सिंह के बयान का। मैं सुधाकर सिंह को निजी तौर पर नहीं जानता, कभी मिला नहीं हूं, लेकिन इस बयान ने मुझे सुधाकर सिंह का प्रशंसक बना दिया। उस आदमी ने सिस्टम के खोखलेपन को बेपर्दा कर दिया। यही एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व है, यही एक जिम्मेदार मंत्री का दायित्व है। उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार मंत्री दोनों का काम पूरा किया है कि सिस्टम के खोखलेपन से वो पर्दा हटा दिया, जिस पर्दे को लंबे अरसे तक हमारे सत्ता समाज ने और मोटा किया और मोटा किया और मोटा किया। ठीक है ना, तो स्कूल के टीचर अगर नहीं पढ़ा रहा था तो हेडमास्टर के ऊपर तो उंगली उठनी चाहिए। हेडमास्टर तो नहीं बदला। मैं विवेक जी आपको क्या कह रहा हूं,
आप सरकारी, अभी देखिए तेजस्वी यादव जी ने जिला अस्पतालों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। क्यों हाथ पांव फूल गए भाई? क्योंकि लंबे अरसे तक सरकारी दवाइयां बेचकर निजी अस्पतालों से पैसे खाकर मंगल भोग लगाने की आदत लग गई थी। अब जब अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई तो आपके हाथ पांव फूल गए। एजुकेशन सिस्टम में हाथ पांव अधिकारियों के फूल जा रहे हैं। भाई सरकार काम करेगी ना। अरे तो ये सरकार सुनिए ना, सुन लीजिए ना। अरे भैया सब मंगल भोग की पोल खुलेगी, चिंता मत कीजिए। सारे मंगल भोग की पोल खुलेगी, सारे मंगल भोग की चिंता मत कीजिए। इसलिए सुनिए, हाँ, बैल के लिए आप जिस चैनल पर बैठे हैं ना, कोरोना काल में इसी चैनल ने दिखाया है सारे अस्पतालों में भैंसें बंधी थी, इसी चैनल ने दिखाया है। आप जिस चैनल पर डिबेट कर रहे हैं ना, उसी चैनल ने दिखाया कोरोना काल में आपके अस्पतालों में भैंसें बंधी थी और उपले रखे हुए थे, भूसा रखा हुआ था, इसी चैनल ने दिखाया। ठीक है, उधर नहीं जा रहा। आसिफ तिवारी क्लियर कीजिए। नहीं, ये किस पर हमला है? अगर कृषि मंत्री अगर सुधाकर सिंह कहते हैं, सुधाकर सिंह अगर इस बात को कहते हैं कि उनके सवाल से कोई कांप रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जिनका अभी आसिफ तिवारी, हमें जरा ये बताइए कि जो एक सपना रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कृषि क्षेत्र में बेहतर बदलाव के लिए प्रयासरत रहे, तो क्या सीधे तौर पर यह नीतीश कुमार पर हमला है सुधाकर सिंह का? देखिए किसी पर कोई हमला नहीं है विवेक। हमें इस बात की आदत डालनी होगी कि जो तल्ख सच्चाई है उसे हम स्वीकार करें। ये आदत हमें डालनी होगी। राजनीति ने दुर्भाग्य से हमारी आदत बदल दी है, हमारे सोचने का तरीका बदल दिया है। ये आदत डालनी होगी कि यही सच्चाई है और इसे स्वीकार करना होगा। आप गांव में घूम जाइए ना, आप आइए कभी और घूम जाइए, किसी किसान से सुनिए, किसी किसान से पूछिए, सुन लीजिए ना, अरे सुनिए, रुकिए अखिलेश जी, किसी किसान से पूछिए, रुकिए ना, कि क्या बीज निगम, एक मिनट, क्या कृषि विभाग, क्या बीज निगम से किसी किसान को कोई मदद मिली है? आप किसी किसान से पूछिए। अरे रुकिए ना, रुकिए, सुन तो लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन पर अब क्या है, सुनिए, अब आप इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल रही थी, उनको मिर्ची लग रही है। सुधाकर सिंह ने आप लोगों का भ्रष्टाचार, अरे आपने नीतीश जी को, आपने नीतीश जी के सपने को सफल नहीं होने दिया। आप जैसे भ्रष्ट सहयोगियों ने, आप जैसे चोर सहयोगियों ने नीतीश जी के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और इसीलिए नीतीश जी ने आपको गर्दनिया पास दिया है। आप किसी प्रवृत्ति से नीतीश जी ने आपको गर्दनिया पास। ठीक है, हम जरा कन्हैया बेलारी के पास चलते हैं। कन्हैया बेलारी, काफी देर से हम इस डिबेट को सुन रहे हैं, इस डिबेट में शामिल है कन्हैया बेलारी जी। कन्हैया बेलारी जी, जब मंत्री कहे मैं चोरों का सरदार, बिल्कुल क्लियर कीजिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए। ये किसे कहा? ये खुद को चोरों का सरदार बताने के लिए एक मंच का सहारा उन्होंने लिया, लेकिन कहा किससे, किस पर हमला था? कन्हैया बेलारी जी। देखिए, मैं आसिफ तिवारी जी से सहमत हूँ, वो सिस्टम पर एक हमला था और ये बात सही है। सुधाकर ने जो कहा, वो जो देखा, और उसमें ये नहीं कि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री दोषी हैं या पहले वाले जो मंत्री थे वो दोषी हैं। अब पहले वाले जो मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं वो तो बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, आरसीपी कुछ बोल रहे हैं, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। मुझे जो लगता है कि जो सुधाकर ने देखा है, सुधाकर ने तो पिछले दिनों कहा कि हम तो मैं एकदम बिल्कुल सरप्राइज हूं, दंग हूं कि जो यूरिया आता है और जहां आना चाहिए यूरिया का रेक वहां नहीं जाता है, वैसे जिलों में जाता है और वहां से नेपाल भेज दिया जाता है, बांग्लादेश भेज दिया जाता है। या 1200-1500, उसमें हमारी जो बात हुई उससे वो कहा कि भैया 45,000 करोड़ का ये घोटाला, मतलब रैकेट चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। और आप कृषि विभाग देखें तो कृषि विभाग किसके हाथ में रहा है? आप देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार किसके हाथ में रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि वो ये सवाल उठा करके मुख्यमंत्री के मंशा पर या मुख्यमंत्री को, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहा कि यही है, क्या किया जा सकता है, इसको सुधारने की जरूरत है, कैसे सुधारा जाए, इसीलिए हम कायम है। मुझे जो लगता है कि वो यही कहना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, एक लाइन उन्होंने क्लियर की, सभी उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने ऐसा कहा, लेकिन इन सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि कई लोग कांपते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आरजेडी वाले धकियाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ ही, क्योंकि आधी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरकार तो पूरी कंप्लीट बतानी चाहिए थी ना पब्लिक डोमेन में।
देखिए, हमको लगता है कि इसके पीछे एक ये कारण हो सकता है उनका कि चूंकि राजद बड़ा है, अभी जो गठबंधन है, जिस तरह भाजपा बड़ी थी, तो सबसे ज्यादा जो लालू प्रसाद यादव को अभी भी ये नेता मानते हैं, वो कहते हैं कि हम मंत्रिमंडल में हैं लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं। तो उनका अपना सोच है, अब वो कह रहे हैं तो अब कह रहे हैं, अब उस पर हम कितना ज्यादा बोलें। चलिए, अभी कुछ कन्हैया भिलारी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जरूर है कि उनसे अगर अंदर खाने बातचीत होगी तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अगर मंत्री कह रहे हैं कि मैं चोरों का सरदार हूं, ऐसे कितने मंत्रालय हैं, कितने विभाग हैं, कितने मंत्रियों में ऐसा दम है जो सामने आकर यह कह पाए सुधाकर सिंह की तरह कि हाँ भाई, कमियां हैं, चोर भरे पड़े हैं, मैं चोरों का सरदार कहलाऊंगा। उस नजरिए से तो इसे बदलने की जरूरत है। लेकिन जब सुधाकर सिंह से हमारी बातचीत होगी, हमारे टीम के लोग उन तक जाएंगे तो उस रोड मैप पर भी चर्चा करेंगे जो सुधाकर सिंह के दिमाग में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।